बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक। और आज प्यारे से मौसम के साथ, प्यारी सी सुबह के साथ आपके साथ एक नए व्लॉग में मिल रही हूँ। और आज का व्लॉग है एम्प्टी हाउस टूर। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसा घर चाहते थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमें वैसा घर मिल गया है। और काफ़ी हंटिंग करने के बाद हमें जैसा हम जैसे घर का हम इंतखाब करना चाह रहे थे, वैसे ही हमें बिल्कुल न्यू फ्रेश कार मिल गया है। और ये इसका फ्रंट है और काफ़ी बड़ा सैन भी है। और जैसे छोटे बच्चे बाहर खेल सकते भी हैं। और मुझे बच्चों के लिए चाहिए था कि कम से कम बच्चे बाहर खेले कूदे और घर भी प्यारा हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी घर देखे तो उनमें सबसे प्यारा और अच्छा घर यही था। तो मैंने इसी घर का इंतखाब किया था कि यही घर होगा जो हमने लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वैसे तो अभी घर में बहुत ज़्यादा गंद बना हुआ है, जैसे आप सबको पता है। सॉरी। आप सबको पता है कि जब बंदा शिफ्टिंग करता है और स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा गंद बना होता है। हर टाइम के साथ साथ सब कुछ सेट हो जाएगा। और ये 3 बेडरूम्स का ये घर है और काफ़ी बड़ा घर है और प्यारा भी है और फ्रेश भी है। मतलब इस तरह के पहले जितने भी हमने घर देखे थे उनमें कोई ना कोई फॉल्ट था, लेकिन इस घर में कोई भी नहीं था। सेम का ये मसला ये इस साइड पे बहुत ज़्यादा है, ये इग्नोर कीजिएगा। इसके अलावा इस घर में कोई भी इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक आगे भी हमारे लिए खैर आफ़ियत पैदा करे और तमाम मामलात अल्लाह पाक खैर करे तमाम मामलात में। और ये इसका लिविंग रूम है और लिविंग रूम के साथ ही इसका अटैच वाशरूम है। और वाशरूम भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है और साफ़ सुथरा और बड़ा वाशरूम है। और मैं जिधर भी जा रही थी, मैं मेरे से ज़्यादा फ़ातिमा खुश थी, क्योंकि फ़ातिमा को एक बड़ा घर बहुत अच्छा लगता है। मतलब खुला खेलना, और मट्टी खाना। तो खैर मट्टी तो इस घर में अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, लेकिन जो पहले से डस्ट वगैरह थी या कोई डस्ट में रेत वगैरह पहले से पड़ी थी, ये बड़ी खुशी से खा रही थी। आजकल इसका एक मिशन है कि ये मट्टी और चूना वगैरह नहीं छोड़ती। तो हर ग्रोइंग एज में बच्चे की ये आदत होती है कि वो मट्टी के साथ खेलना, मट्टी खाना और इस तरह की चीज़ें लाज़मी उनकी ये हैबिट्स होती हैं। तो मेस को इग्नोर कीजिएगा, डस्ट वगैरह एक गंद बहुत ज़्यादा बना हुआ है तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और ये एक लिविंग रूम था और लिविंग रूम भी माशाल्लाह काफ़ी बड़ा है। और इंशाल्लाह घर डेकोरेट होने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको एक और टूर दे दूँगी। और ये छत था, छत भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और मुझे इसकी छत की जो सीलिंग है, इसके सीलिंग का सिंपल सिंपल सा डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छा लगा था। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम इस घर में आई थी तो मैंने कहा ये जितने भी हमने घर देखे हैं उनमें तो ये बिल्कुल डिफरेंट है और यूनिक है। जैसा मेरे मदर का घर है, मेरे भाइयों का घर है, सेम उसी डिज़ाइन में ये बना हुआ है। तो मैं जब इस घर में आई थी तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी का घर सेम टू सेम ऐसा ही घर है। तो लिविंग रूम से निकल के फिर मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में। और ये है टीवी लाउंज, जो कि काफ़ी बड़ा है। और तमाम पूरे घर में तीनों कमरों की और लिविंग रूम की सबकी, ड्राइंग रूम की सबकी छत के जो डिज़ाइन है सबका सेम है। और ये सामान पड़ा हुआ था तो मैंने तो आते साथ ही सामान आने से पहले ही मैंने एम्प्टी हाउस टूर देना था। लेकिन अचानक से हम लोगों का प्लान बन गया कि आज ही जाते हैं। जैसी बारिश थोड़ी स्लो हुई तो हम लोगों ने फ़ौरन से प्लान बना लिया कि अभी हम सामान लेके जाते हैं और फटाफट उधर शिफ्ट होते हैं। क्योंकि जिस मकान में हम लोग पहले रह रहे थे उसमें हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो मेन प्रॉब्लम ये थी कि फ़ातिमा बहुत छोटी है और उसके खेलने का कोई भी जगह नहीं थी, बिल्कुल बंद घर था और ये बहुत तंग होती थी। और दूसरी बात कि उधर चूना था, वो चूना उतार के खाती थी। तो हमने कहा कि जल्दी से इसकी हेल्थ के लिए ये डेंजरस है, तो फटाफट हम करें घर चेंज करते हैं। और ये है मास्टर बेडरूम के साथ जो वाशरूम है वो बहुत बड़ा है, जैसे मास्टर बेडरूम के साथ होता है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। ये घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, कहीं कोई गंद नहीं बना हो। बस सिर्फ इस घर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो सेम की है और उस दीवार के साथ है जो पीछे से किसी दूसरे घर के साथ कनेक्टेड है। अगर पीछे कोई घर नहीं है, वो दीवार पीछे से खाली है, तो उस दीवार के साथ सेम का इशू नहीं है। और ये पीछे से गैलरी थी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इधर अपनी मशीन फ़िट कर दूँगी और आसानी से अपने कपड़े वॉश कर लिया करूँगी। और बारिश दोबारा से तेज़ हो रही थी और अल्लाह
का लाख लाख शुक्र है कि हमने 2 घंटों में इतना ज़्यादा सामान था, पैकिंग भी की। और पैकिंग की तो खैर मैंने वीडियो इतनी नहीं बनाई, जो थोड़ी बहुत बनाई थी वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ इस वीडियो के बाद मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो क्योंकि बच्चे भी हों साथ और पैकिंग भी हो, और रन टाइम पे पैकिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके साथ जैसे ही हम लोगों ने प्लान बनाया आने का, तो बारिश रुक गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ने रहम किया। और जैसे ही हम लोग सारा सामान घर में शिफ्ट कर लिया, तो उसके फ़ौरन बाद दोबारा बारिश तेज़ हो गई। और ये बच्चों की चीज़ें जो कि हमने आते साथ इधर मैट्रेस बिछा के बच्चों को सुला दिया था, और साथ में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। पहले तो सबसे पहले मैंने व्लॉग बनाया एम्प्टी हाउस टूर का, उसके बाद फटाफट मैंने किचन को समेटना शुरू कर दिया है। किचन में लाइट नहीं है, लाइट का इशू है पूरे घर में, क्योंकि नया घर है और नए घर में लाइट का इशू ऐसे है कि किसी रूम में बल्ब नहीं थे। जो 3 बल्ब लगे हुए थे लिविंग रूम में और ड्राइंग रूम में, वो हमने ऑलरेडी से सेट कर दिए थे कि आने से पहले, क्योंकि बारिश भी हो रही थी और बाहर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हाथे कि दोपहर का टाइम था, लेकिन इसके बावजूद पूरे घर में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो खैर बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। आपको एम्प्टी हाउस टूर देने के बाद इंशाल्लाह आपको फुल हाउस टूर आफ्टर डेकोरेशन के बाद भी एक टूर दूंगी। तो वीडियो के एंड पे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ओके, अल्लाह हाफिज़।